हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का सारांश करेंगे। तो यह निबंध यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और इस निबंध में लेखक ने रक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। निबंध इस प्रकार है। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखकर रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। वहां अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थीं। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है, कुछ दिन दवा लेने पर वह ठीक हो जाएगी। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा कि एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने उन्हें बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा कि रक्त को यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। भानुमति के पिटारे का अर्थ होता है कि जिसमें बहुत सी चीजें होती हैं। तो दीदी बताती हैं कि यह रक्त भानुमति के पिटारे जैसा है। इसके दो भाग होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, दूसरे भाग में कई कण होते हैं, लाल कण, सफ़ेद कण, बेरंग कण, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर नील को दिखाया। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, उसे लगा जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण जो रक्त होता है, खून होता है, वो लाल दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, परंतु ये एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी और कहती हैं कि शरीर में हर समय ये कण बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। डॉक्टर दीदी ने उन्हें बताया कि एनीमिया के कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का उपाय है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव न घूमें। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफ़ेद कणों और बिम्बाणुओं के विषय में भी जानना चाहा। तो डॉक्टर दीदी बताने लगी कि सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और बिम्बाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं, यानी खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाला बना देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जिससे दरार भर जाती है और रक्त का स्राव जो होता है वो रुक जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है।
यह सुनकर अनिल ने पूछा कि घाव गहरा होने पर तो खून का बहाव नहीं रुकता होगा। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टाँके लगाने चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। रक्त के कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी तरह रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान किया जा सकता है, ये डॉक्टर दीदी बताती हैं। यही रक्तदान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाता है। इस बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान करने की बात करता है। तो इस निबंध में हमने रक्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो इसके साथ ही यह निबंध समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।